देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से प्रभावित होकर झारखंड के रामगढ़ के नई सराय में मिलन समारोह के दरमियान दर्जनों महिला पुरुष ग्रामीणों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। यह कार्यक्रम नई सराय बस्ती में आयोजित की गई थी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल मौजूद हुए, जहां छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया था। और आज इस मिलन समारोह के दरमियान दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की, जिनका सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दरमियान आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करें, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के निशान चिन्ह कमल पर बटन दबाएं, इन तमाम बातों को सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने बताया और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को अपने संबोधन में गिना। ज्वाइन किया है जो राष्ट्रवादी सोच रखता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ता माना जाता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में आपका पूर्ण सम्मान के साथ आपको हम लोग काम पर लगाएंगे और इस राष्ट्र को आगे ले जाने के में आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज चुनाव का मौसम चल रहा है। 20 तारीख को अगले महीना आपको अपना वोट देना है। वोट दो विषय को देख करके आपको देना है कि कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टीज, पहले तो अभी जो अलायंस बना है इंडी का अलायंस, ये कितने अलायंस को पार करके आया। पहले यूपीए हम लोग सुनते थे, फिर कुछ और सुना हम लोगों ने, और अभी इंडी का अलायंस है। इस अलायंस में 26 पार्टनर हैं, लेकिन आज तक इनका तालमेल का घोषणा नहीं हो सका कि झारखंड में कौन किस सीट पे लड़ेगा, इसका भी घोषणा ये आज तक नहीं कर पाए हैं। चुनिंदा सीटों पर इनके प्रत्याशी जरूर आ गए हैं, लेकिन पूर्ण झारखंड में अभी भी इनको बहुत पापड़ बेलना बाकी है, और भारतवर्ष का तो छोड़ ही दीजिए। अब जरा इतिहास के पन्नों से स्मरण करिए कि कांग्रेस 60 साल तक इस देश पर शासन करती है और इनके शासनकाल में ना तो देश आगे बढ़ता है और ना ही देश में रहने वाले जो गरीब गुरबा नागरिक हैं यहाँ के, उनमें कोई प्रगति होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ बहुत ही बुजुर्ग लोग, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, कि कांग्रेस के 50 सालों के 60 सालों के शासन में एक भी कल्याणकारी योजना अगर आपको याद हो जिससे गरीबों का भला हुआ हो, तो आप जरा सा कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करेंगे। कोई व्यक्ति 60 साल कांग्रेस हम लोग के बीच में राज किया, कोई एक कल्याणकारी योजना जिसने गरीबों के भाग्य को बदला हो, जिसने गरीबी हटाने में मदद किया हो, अगर एक भी योजना आपको याद हो तो जरा बताइए। नहीं, हम जो है अच्छी योजना के बारे में बात की है जिससे भला हुआ हो। बुरा का तो बहुत एक से एक एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। उसमें से एक आपने जो कहा फूट डालो राज करो, वो भी है। अगर हम आपको 1 घंटे का भी समय दें, उसके बाद भी आप बता नहीं सकेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने आज तक जितने दिन में कांग्रेस सत्ता में रही, उसने गरीबों के लिए एक भी भला काम नहीं किया, एक भी भला काम नहीं किया। 14-15 बार एक नारे को लेकर के कांग्रेस मैदान में आई कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। 14 बार इस नारे पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस देश से गरीबी हटा क्या? हटाने में कोई मदद हुआ? देश में गरीबी का जो हटने का सिलसिला था वो शुरू भी नहीं हो पाया। और अगर आप गौर से देखेंगे तो 10 साल और अगर कांग्रेस का शासन रहता
तो शायद ये देश भी नहीं बचता। आज कांग्रेस ने इस देश को धर्मशाला बना दिया है। आज रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं। आपके रामगढ़ में भी ऐसा मोहल्ला है जहां की ये विदेशी लोग रहते हैं और आप ही के नौकरी पर, आप ही के संसाधनों पर पल बढ़ रहे हैं। ये भारत का जो देश है ये धर्मशाला नहीं है, ये हम लोगों के पवित्र भूमि का हिस्सा है जहाँ की भारतीयों का अधिकार है। लेकिन इन बाहर के लोगों ने आकर के, जिनको कांग्रेस ने रास्ता दिखाया है, आज हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसके तरफ देखें। 15 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहे हुए। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन रहा और 10 साल नरेंद्र मोदी जी का। आज जो आप 4 लेन सड़क देखते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, भारत माला योजना। आज जो आप गांव में जाते हैं, जो अच्छा कनेक्टिविटी देखते हैं, हर गांव में आप आसानी से पहुंच सकते हैं, इसकी भी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से। और नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश का काया ही कलप कर दिया। एक तरफ विदेशों में भारत का आज डंका बज रहा है, सभी जगह पर भारत का जय जयकार हो रहा है। आप स्मरण कीजिए कांग्रेस के समय में जब भारत का प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी बैठक में जाता था तो वो अकेले पीछे से टूर ऐसा चल करके आता था, एकदम पीछे से। और आज क्या स्थिति है कि भारत का शेर आगे चलता है और विश्व के सारे नेता या तो उसके बगल में चलते हैं या उसके पीछे चलते हैं। ये भारत का मान है आज विदेशों में। हमारी रक्षा नीति देखिए, 2016 के पहले कश्मीर में केवल पत्थरों का राज था, पत्थरबाजी कश्मीर का हिस्सा बन चुका था, कश्मीर के आम जनमानस का हिस्सा था। 2016 के बाद कश्मीर में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। ये नरेंद्र मोदी का दम है। इस देश के लोगों का बैंक का खाता खोला, किसने खुलवाया दीदी? किसने खुलवाया? भूख लग गए लो, पीछे बुझार लो, भूख लग गए लो दीदी। बोलिए मोदी जी। अभी बस 5 मिनट और 5 मिनट में समापन हो जितो और बाद खाना भी है। कौन खुलवाया खाता? मोदी जी। उधर से बच्ची बोल रही है मोदी जी। आपके घर में शौचालय, जिसको हम लोग इज्जत घर भी बोलते हैं, किसने प्रोत्साहित किया, किसने बनवाया? ये भी मोदी जी। आपके घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर कौन दिया? ये भी मोदी जी। आपको कोरोना के समय में वैक्सीन किसने दिया? अगर आज वो वैक्सीन नहीं मिलता तो हम लोग खड़े होकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते। हम होते भी कि नहीं होते ये भी पता नहीं है। मैं आपसे केवल इतना ही विनती करने आया हूँ, आज के इस पावन अवसर पर, जबकि अरविंद भैया और उनके साथ के काफी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूँ कि विकास की गाड़ी जो है ये चलती रहे, विकास आपके बाल बच्चों तक पहुँचे, अगले पुश्त तक सलामत रहे हमारा हिंदुस्तान और विकसित होता रहे। इसके लिए जरूरी है कि 20 तारीख को आप कमल फूल के निशान पर बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को अपना अगला प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें।
Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.